अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा द एक्सप्लोरर। आज की वीडियो 2-4 दिनों के बाद बना रहा हूँ और वो इसीलिए कि थोड़ा फैमिली फंक्शन में बिजी था। कुछ लोगों के टेक्स्ट आए व्हाट्सएप के ऊपर कि बस वीडियो बनाना खत्म कर दिया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वीडियो रोजाना जो है वो बनाया करूँगा। थोड़ा सा बिजी था तो इसलिए ही वीडियो नहीं बना सका। लास्ट टाइम की जो वीडियो थी उसमें मैंने बोला था कि आप सब ने मुझे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किसके रिलेटेड हो। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट किस्म के पॉइंट दिए जिनके जो मुझे बड़े अच्छे लगे, और उनमें से ही एक था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, कि यूनिवर्सिटी की जो 4 साल गुजरे हैं उसके बारे में बताएं। तो भाई देखें, यूनिवर्सिटी के जो 4 साल गुजरे हैं वो मेरी लाइफ के बेहतरीन किस्म के 4 साल थे, बड़े इंपॉर्टेंट भी थे और उनको भी मिस भी किया जा रहा है। जाहिर सी बात, अब उस एक टाइम से निकल आए जैसे बाहर, तो वो मुझे भी याद भी आते हैं कि यार वो टाइम, वो क्लास फेलोज, वो दोस्त, वो डेली की थोड़ी बहुत जो टेंशन्स होती थी क्विज की, इसके अलावा प्रेजेंटेशंस वगैरह की, वो सब कुछ मिस करने को वाकई मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अभी रोना आ जाएगा कि यार मैं इतना ज़्यादा उसको मिस कर रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा नहीं। और जो 4 साल थे वो देखने में तो 4 साल और 8 सेमेस्टर लग गए थे, लेकिन वो इतने जल्दी से गुजरे हैं। और ये सब कुछ सब कहते हैं एट द एंड, जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तब बोलते हैं जी 4 साल बड़ी जल्दी से गुजर गए हैं। लेकिन मैं इनको इतना भी नहीं कहूँगा कि जल्दी से गुजरे हैं, हाँ, बट बहुत ज़बरदस्त किस्म के गुजरे हैं। मुझे अभी भी वो याद है कि एडमिशन के लिए जब हम गए, यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी थी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जेएलएम था। वहाँ से मैंने जो है वो बीएस केमिस्ट्री की डिग्री जो है वो कंप्लीट की है, रिसेंट में ही की है। और मैंने आपको वो कंप्लीट एक स्टोरी भी बताई थी अपनी, उसमें भी मैंने आपको बताया था, जिसने नहीं देखी वो सबसे पहले जाके देखे। यूनिवर्सिटी के जो 4 साल गुजरे हैं वो बड़े अच्छे गुजरे हैं, डिफरेंट किस्म के। मेरे लिए एक न्यू सिटी था, ठीक है, और उसमें जाके वहाँ पर पढ़ना डिफरेंट लोगों के साथ। पहले तो एडमिशन में भी काफ़ी मुश्किलें आई। सेकंड ईयर के जब एग्जाम्स दिए तो उसके बाद हो गए फ्री हम। तो मैंने सुबह कमेंट देखा तो लास्ट टाइम की वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था कि यूनिवर्सिटी के 4 साल के बारे में अपना बताएं कि वो आपके कैसे गुजरे हैं। तो मैंने कहा चलें आज की इंडोर वीडियो जो है वो उसी टॉपिक के ऊपर बनाते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी की 4 साल की ये ज़िंदगी थी, एक लाइफ का एक चैप्टर था। स्टार्टिंग पे तो बड़ी डिफ़िकल्टीज फील हुई, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर एडमिशन की बात करूं तो सेकंड ईयर के पेपर दे के बिल्कुल फ्री हो गए, और माइंड जस्ट एक था कि अब क्रिकेट खेलना है भाई, टाइम मिल गया क्योंकि बिजी रूटीन थी। तो उसके बाद जब फ्री हुए तो अभी एक ही जस्ट मकसद बच गया था कि क्रिकेट वगैरह खेलेंगे, इंजॉय करेंगे। वही माइंडसेट था कि मैट्रिक के बाद जैसे हम तकरीबन 3-4 महीने फ्री रहे हैं, सेम इधर ही। लेकिन एक दिन मुझे अचानक मेरे एक दोस्त की कॉल आती है, और वो कॉल जो है वो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। वो कहता है कि क्या कर रहे हो? मैंने बोला जी रिजल्ट का वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेस पे मिल जाता है। तो पहले मेरी नॉलेज में ये बात तब आई कि फर्स्ट ईयर की बेस में जो है वो आपको एडमिशन मिलता है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में। मुझे वो कहता है कि मेरा तो एडमिशन हो गया है, फाइल वगैरह सबमिट हो गई है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जेएलएम में, और मैंने भी उसके साथ ही जाना था क्योंकि हमने एफएससी में भी इकट्ठे ही थे। तो हमारा माइंड था कि, और दूसरी बात उनके साथ क्या जाना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। एक यूनिवर्सिटी अब गुजरात थी लेकिन वो थोड़ी दूर पड़ रही थी, तो अब मैं सोच रहा था ठीक है क्या करूँ। फिर मुझे इन्होंने बताया दोस्तों ने कि यार इधर है ऑप्शन, तो आप जो है वो ट्राई कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है जी, कर लेते हैं। मैंने जल्दी से उससे पूछी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया। तो मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में उसकी अगेन कॉल आई, कहता आपका डोमिसाइल बना हुआ है। अब मैंने कहा नहीं, अब मेरा डोमिसाइल तो नहीं बना। कहता फिर जाने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही बस चक्कर ही लगाना है। अगर डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो फिर तो आपका कोई काम नहीं होने वाला। अब मैं रास्ते से वापस आया और मैंने सरायलमगीर में आके एक अंकल को कॉल की। मैंने कहा ऐसे डोमिसाइल मुझे रिक्वायर था। तो मुझे कहता है कि ठीक है आप फाइल सबमिट करवा के आओ उधर, क्या उसे कहते हैं, तहसील कोर्ट में, तो दूसरे दिन जो है वो आपको मिल जाएगा, मैं कर ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे आज ही चाहिए। तो उसी वक्त मैंने टाइप करवाया खड़े होके, ठीक है। तो उसी वक्त मैंने वो डोमिसाइल लिया और मैं कॉलेज चला गया। कॉलेज चला गया तो प्रॉस्पेक्टस जो उधर से चल रहे थे, बिक रहे थे, और मैंने अपनी फ़ाइल जो है वो पहले ही बनाई हुई थी। प्रॉस्पेक्टस लिया, फॉर्म फिल किया और उनको सबमिट करवा दिया। तो वो कहते हैं जी आपकी अभी आपकी जो है वो मे बी इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी। तो जिस दिन हुआ जी इंटरव्यू का डे था, मैं गया, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, उसने BSIT में जो है वो एडमिशन लिया था। इधर से हम दोनों जा रहे थे, और जो मेरे दूसरे दोस्त थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जिन्होंने फाइल जमा करवा दी हुई थी, उनके साथ मैं गया, लेकिन हम उधर इकट्ठे हो गए जाके। तो जैसे हम इंटरव्यू वाले दिन चले गए तो हम ऐसे ही सुबह उठे, 10 बजे रेडी हुए और 11 साढ़े 11 बजे उधर पहुंच गए, और खुद को बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि हम टाइम पे आए हैं। जब अंदर गए तो उन्होंने कहा कि हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, और हम दोनों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और तकरीबन जेएलएम से यहाँ पे घर पे आने के लिए तकरीबन 1 आवर एंड 30 मिनट लग जाते थे।
तो ये एक प्रॉब्लम बन गई। उन्होंने कहा जी आपके पास 1 घंटे का टाइम है, मतलब उन्होंने हमें 1 बजे तक डेडलाइन दी, तो आपने वापस हमें डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं। अब हमने क्या किया, हमने जल्दी से बाइक निकाली और 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जल्दी से घर आए, डॉक्यूमेंट्स उठाए और दौड़ के वापस गए। जैसे हम कॉलेज गए, यकीन करें, जैसे ही कॉलेज के 5 सेकंड बाद में मेरे उन सर से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी, जो सारे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे। 5 मिनट लगे तो फाइल में से डॉक्यूमेंट्स निकालने भी नहीं दिए उन्होंने, ठीक है। और उस वक्त हम भी इतने है नहीं थे कि बात कर लें कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है बट आपको कल प्रोवाइड कर देंगे। तो दूर से डॉक्यूमेंट्स फाइल में देखे और कहा ठीक है आपके इंटरव्यू हो गए, आपने नेक्स्ट आना है और मेरिट लिस्ट चेक करनी है। तो फिर कुछ टाइम गुजरा, कुछ डेज गुजरे, मेरिट लिस्ट वाले दिन जो है वो हम कॉलेज चले गए। तो फॉर्चुनेटली जो टॉप 25 बॉयज़ थे उनमें मेरा नेम आ गया, क्योंकि 25 ही उन्होंने लड़के रखने होते हैं क्लास में और 25 ही लड़कियां। और यहाँ से लड़कियों की बात से याद आया कि अब एफएससी तक तो हम बिल्कुल इस चीज़ को फेयर ही नहीं करते थे कि को एजुकेशन हो सकती है। मेरा दोस्त जो मेरे साथ बीएसआईटी में जा रहा था वो मुझे तसल्लियाँ देता था कि यार जो को एजुकेशन ऐसे नहीं होगी इधर, ये बॉयज़ का कॉलेज है, तो ऐसा होगा कि 25 लड़कियां होंगी और 25 लड़के, लेकिन क्लासेस सेपरेट होंगी। तो हमने कहा ठीक है, अगर क्लास में या सेम कॉलेज में लड़कियां पढ़ती हैं तो हमें उससे कोई इशू नहीं है, बट हम तसल्लियाँ दे रहे थे कि हम यार बॉयज़ सेपरेट गर्ल्स सेपरेट। बट जब जाके फर्स्ट डे हम गए कॉलेज में, इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, तो तब पता चला जी ये तो सेम, इधर लड़कियां बैठी हैं इधर लड़के बैठे हैं। और ये चीज़ जो है वो देखने को मिली, तो मेरे लिए एक वो बिल्कुल न्यू इम्प्रेशन था कि गर्ल्स के साथ पढ़ना थोड़ा सा बंदा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। और उस वक्त तो थोड़ा से होते भी हम बच्चों वाला माइंड होता है और इतने मेच्योर नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो उर्दू बोलते वक्त भी अगर गुलाबी उर्दू निकल गई तो सब हंसेंगे, हेसिटेशन होती है। बट मज़ा आया, बट नर्वस बड़े थे। ठीक, हम स्टार्टिंग में मैं और मेरे दोस्त जब हम गए फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, तो इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। जो एचओडी थे ना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड, उन्होंने बड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और सब कुछ बताया कि क्या कुछ और कैसे कैसे होना है। और हम ये टाई को इधर तक फिट किया, बड़े अच्छे से बैठे हुए हैं ऐसे कि यार हम किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो है वो आ गए हैं। और उस वक्त वही वाइब्स आ रही थी। खैर फर्स्ट सेमेस्टर बहुत नर्वस था, केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, एक्सीडेंटली केमिस्ट्री में चले गए क्योंकि केमिस्ट्री में कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं था पीछे और इतनी पसंद भी नहीं थी। अब जो है वो हमारा एडमिशन डन हो चुका था, हम क्लास में जा चुके थे फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री के, और 6 कोर्स थे हमारे। और उस वक्त तो बड़े नर्वस थे यार, क्लास में फजूल बोलना ही नहीं है, ठीक है। सेंटर में बैठे हुए हैं, इधर भी फ्रेंड बैठा हुआ है, इधर भी फ्रेंड बैठा हुआ है, और आपस में जो है वो उसने भी इधर वो ऐसे झुक के आया हुआ है और उधर से मैं आया हूँ, और बस जी देखा हुआ ऐसे ही मस्ती की बातें की, कमेंट्स पास किए एक दूसरे के साथ। और हमारे लिए वो सारे फ्रेंड्स भी न्यू थे, उनके साथ भी जो है हमारी इतनी नहीं थी स्टार्टिंग में, जाहिर सी बात है नाम भी पता नहीं होते। फिर उसके बाद क्या हुआ, ग्रुपिंग हुई रोल नंबर के हिसाब से, तो यही फ्रेंड हम तकरीबन एक ग्रुप में इंक्लूड थे। तो उसमें बहुत अच्छे फ्रेंड भी मिले हैं। उनमें से एक जो है वो फोटो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ नेक्स्ट, वो लड़के का नाम था अरसलान हालिद। वो जो लड़का है वो हमारी क्लास का फर्स्ट सीआर था, और मेरी क्लास के जितने भी लड़के बैच के 2018 से 22 वाले देख रहे हैं वो जानते हैं कि मेरा ख्याल है कि सीआर हर वक्त चेंज होते रहते थे, लेकिन जो काम होते थे ना क्लास के या कोई वो लीडिंग शीडिंग के ग्रुप में या फिर क्लास के ओवरऑल, वो हर एक के साथ मैंने ही करने होते थे। स्टार्टिंग में तो बड़े नर्वस थे, बट इस बंदे ने जो है, इस बंदे के तो सारे बाल भी उड़ गए, आप देख सकते हैं। ये बंदा मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और स्टार्टिंग में वहाँ से ही इसके साथ हुई। जब किसी ने कहा कि सीआर बनना है, पहला सेमेस्टर था और दूसरा तीसरा दिन था, मैडम ने कहा या सर ने कहा सीआर किसने बनना है, तो इस बंदे ने ऐसे करके हाथ ऊपर किया, तो मैं पीछे बैठा हुआ था, मैंने ऐसे होकर देखा कि यही कौन सा बंदा है, हम इससे बात करेंगे, कोई भी मसला हुआ नोट्स वगैरह लेंगे इन शॉर्ट। तो पहला सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हो गया और विद इन 2 to 3 मंथ्स हम एडजस्ट होते हुए लग गए, मैं स्पेशली, ठीक है। और उस वक्त ये बात मैंने आपको अपनी लाइफ स्टोरी में भी शेयर की हुई है कि मेरे लिए कोई नया चैप्टर था और सबके लिए, बट मेरे लिए रूटीन मुश्किल थी। 12 बजे कॉलेज ऑफ होता था, 1 बजे तक लंच करके 2 बजे अकेडमी जाना और 2 से 5 तक अकेडमी पढ़ाना, और 5 बजे तकरीबन घर आना, और 6 बजे आके घर अगेन पढ़ाना, रात को 9 बजे फ्री होना। मेरे लिए यार एक बहुत ज़्यादा वो मुश्किल रूटीन थी, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी एडजस्ट नहीं हुआ। मैं डेली कहता था जी कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, और मैं वीकेंड पे जाके कभी कभी पढ़ता था, वो भी स्टार्टिंग में तो यार थोड़ी टेंशन वगैरह हो जाती थी। कभी डिफरेंट किस्म के जो लेक्चरर हैं वो चेंज होते हैं, और वो आपको डैमेज भी देते हैं। डैमेज तो जाहिर सी बात आएगा जब आपके क्विज जो है वो पूरे होंगे। स्टार्टिंग भी मुश्किल था बट हुआ कवर, आस्ता आस्ता एडजस्ट हो गए। दोस्तों के साथ जो है वो कॉन्फिडेंस वैसे भी बूस्ट हो जाता है।
तो प्रेजेंटेशन के मसले आए, तो जब एक प्रेजेंटेशन तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, और वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट वो मेंशन करूंगा। दोस्त था मेरा, नाम अमीर हमजा, अभी जो स्पेन से आया, मेरे नेक्स्ट पिछले व्लॉग में मैं उससे मिलने भी गया हूँ। इस बंदे ने एक प्रेजेंटेशन दी थी, किसके ऊपर टॉपिक था सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसने प्रेजेंटेशन की जो है वो सत्यानाश कर दी थी। वो पता ही नहीं चल रहा था कि वो कौन सी प्रेजेंटेशन है। बट अब फ्रेंड आपका, अब ये बात मैं यहाँ पे हंस रहा हूँ इसलिए, यही फ्रेंड आपका प्रेजेंटेशन दे रहा हो और नीचे आप बैठे हो और सुन रहे हो, और आपको यार टेंशन उसकी आपको हो रही होती है। तो मैं तो दिल में हंस रहा था कि यार ये बड़ा कर रहा है सारा, पूरे हमारे इस गैंग का ना, जो हम ग्रुप बने हुए हैं 3-4 दोस्त हैं, पुराने सेम कॉलेज से आए हैं, तो ये एक बड़ा कर रहा है। लेकिन उस बंदे ने जो है वो सर ने उसको सेकंड चांस दिया, उसने सेकंड टाइम प्रेजेंटेशन दी, और वो बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन थी। तो खैर सॉरी अमीर हमजा यार, मैं जस्ट पूरी अब स्टोरी बताऊंगा ना कि 4 साल, अब पहला सेमेस्टर है तो बाकी मैं स्पीड तेज करता हूँ। खैर पहला सेमेस्टर गुजरा, हमारे कोई खास जीपीए वगैरह भी नहीं आए, और बट ये पता चला कि यार पढ़ते कैसे हैं, मिड्स क्या होते हैं, क्विज क्या होते हैं। हमें तो क्विज का नहीं था पता, हम कहते थे कि टेस्ट होते हैं, क्विज क्या भला होती है। फिर पता चला जी टेस्ट को ही क्विज कहते हैं, वो छोटा सा होता है, ठीक है, और यहाँ पे उसी का नाम लेना है, टेस्ट का नाम नहीं लेना। तो ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर हुआ, और सेकंड सेमेस्टर हुआ तो हमें लेबोरेटरी के बारे में भी कुछ बताया गया कि लैब में जाके आपने ये केमिकल्स और ये जो है वो आपके अपरेटस हैं, और इनसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर जो था उसमें तो हमसे लेबोरेटरी की जस्ट सारे के सारे जो अपरेटस थे वो वॉश करवाए जाते थे। हाँ एक बात है कि मेरी क्लास को भी पता होगा इस चीज़ का, और जो हमारा ये प्रैक्टिकल का ग्रुप था जिसकी पिक्चर मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, ये जो ग्रुप था ना, इस ग्रुप की एक खास बात ये थी कि कोई भी प्रैक्टिकल आ जाए, किसी तरह का भी आ जाए, एक दफा हमने इंस्ट्रक्शन लेनी है, ठीक है, एक बंदे ने लेबोरेटरी चले जाना है, अपरेटस इकट्ठा करना है, हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना है। और हमारे में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है कि हमने जैसे भी एक्सपेरिमेंट कर दिया वो हक है, हम कहते थे। हमारी एक टीचर होती थी उस वक्त सेकंड सेमेस्टर में, टीचर उज़मा, अभी भी मुझे याद है। तो वो बड़ी जो है वो डीप लेवल में जाके प्रैक्टिकल करवाती थी, रिजल्ट्स वगैरह मैच करवाती थी कॉपी में कि ये ठीक है कि नहीं। बट मुझे अभी भी वो बड़े अच्छे तरीके से याद है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाके बताते थे ना, ये मेरे साथ जो वो बंदा है अरसलान, ये मेरे साथ जाया करता था और ये कहता था जी ये दें जी, ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, साथ मैंने एक्सप्लेनेशन देनी, जहाँ से हमारी गलती है हमें पता चल गया है। भाई अगर रियल आंसर 55 है और हमारा 0.5 आंसर आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन हमने इसको कवर किया कैसे, बस कॉन्फिडेंस के साथ बता दिया कि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे किया है, इसको हमने रात को स्टडी किया था ऐसे। तो 15 मिनट में अपनी लैब क्लियर करनी और वापस रूम में आके कोट वगैरह उतार के रेस्ट करनी, और बाकी पूरी क्लास 30-40 मिनट के बाद आती। तो हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट हम ना सिर्फ कॉलेज बल्कि घर आके भी करते थे। ये देखिए सोडियम मेटल का जब पानी के साथ रिएक्शन करवाया तो रिजल्ट कुछ यूं थे। इसी तरह एक दो वीडियो ये पुरानी मेरे पास सेव थी, सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सोडियम मेटल का और वाटर का रिएक्शन करवाया तो ये रिजल्ट था। तो उस केमिस्ट्री भी आगे आगे जैसे बढ़ रही थी, मुश्किल होती जा रही थी। फिर क्या हुआ कि कोविड आ गया। तो कोविड ने तो नसीब ही हमारे चमका दी है, ठीक है। कोविड में 3, 4 और 5 सेमेस्टर आई थिंक सो के ऑनलाइन गुजरा है, और ऑनलाइन सेमेस्टर जो गुजरा है वो कैसा गुजरा है। 6 और 7 सेमेस्टर में आए तो पहली बात तो ये है कि शुरू से ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पहले मैं उधर केमिकल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी रहा, और फिर आगे हेड तक भी गया, ठीक है। सीनियर जो मैं उसकी मैनेजमेंट थी वहाँ तक मैं गया। तो थोड़ा सा ये भी एक था, कॉलेज में थोड़ा मज़ा आ रहा था, एडजस्ट हो चुके से अच्छे तरीके से। तो फिर 6, 7 सेमेस्टर तो बहुत ही मजे के गुजरे, और फ्रेंड्स के साथ भी इतनी अच्छी जो है वो हो गई बॉन्डिंग कि अब स्कूल कॉलेज में जाके मज़ा आता था कि यार कॉलेज जाने हैं, पढ़ना या है नहीं या नहीं। एक और दोस्त था मेरा जो लगता जो है वो बिल्कुल पठान, मैं आपको उसकी तस्वीर वगैरह और वीडियो वगैरह भी शेयर करूँगा साथ। मेरा दोस्त था वो मेरे साथ रैलमगीर की था, और हम जाके उधर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मिले। ये लहदा बात है, वो एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हमारे जैसा वो नहीं था, हम तो एवरेज थे, वो ब्रिलियंट था। तो वो उसकी ज़रूरी बात तो यही याद आती है कि पहले दिन मैंने उसको बोला यार तुम हमारी आंखों से लगता है तुम पठान हो। तो मुझे कहता है नहीं मैं पीछे से पठान हूँ। तो वो बात मैंने क्लास को भी बताई, जब हम इकट्ठे घूमते तो मैं क्लास को बताता कि यार मैंने इससे पूछा है क्या पठान हो, कहता है नहीं मैं पठान नहीं हूँ, मैं पीछे से पठान हूँ, वैसे मैं चौधरी हूँ, लेकिन वो लगता है पठान था। खैर वो भी बहुत मतलब ब्रिलियंट, सुनना समझना, एक दूसरे साथ वालों को तंग करना, ये भी जो है वो एक बड़ा अच्छा एक टाइम गुजरा है। ये जब फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे एग्जामिनेशन थे तो उस वक्त ये पिक्चर ली गई थी, और इसके अलावा ये दोनों दोस्त मेरे आज भी मेरे साथ हैं, और हमने तकरीबन साथ बहुत टाइम गुजारा है। कॉलेज में तकरीबन ये हमारा जो लास्ट डे था उस दिन जो है वो सेल वगैरह अलाउ थे,
तो हमने जो है वो उस दिन काफ़ी सारी जो है वो आपस में वो बातें भी की जो सारे टाइम हम नहीं कर सके। और बहुत से लोगों के बहुत अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ जो है वो यहाँ पे क्लोज़ की। उस वक़्त तो लग रहा था कि ये टाइम गुज़रेगा ही नहीं, लेकिन ये फ्रेंड्स के साथ और एक ऐसे बिज़ी रूटीन में कैसे टाइम गुज़र गया वो पता नहीं, समझ भी नहीं आया। अभी ये ऐसा लग रहा है, लेकिन उस वक़्त तो लगता था कि ये टाइम कभी भी नहीं गुज़रेगा। ये फ्रेंड्स के साथ एनुअल डे पे और एनुअल फंक्शन के ऊपर डिफरेंट किस्म के बहुत से फंक्शंस और उनमें डिफरेंट किस्म की मेमोरीज़ और वो मज़ाक, वो तंग करना और वो मिल-जुल के सारे काम करना, क्योंकि जब हम आखिरी सेमेस्टर में तकरीबन पहुँचे थे तो सब बहुत ज़्यादा मैच्योर थे और बहुत जो है वो उनके साथ हल्ला-गुल्ला हुआ करता था। तो कॉलेज के ये डेज़ बहुत जल्दी गुज़र जाते हैं, लेकिन इस बात की समझ बाद में आती है और बहुत मिसिंग डेज़ थे ये मेरे जितने भी। जैसे ही कॉलेज से जो है वो बाहर आए उसके बाद उन फ्रेंड्स के साथ थोड़ा-सा जो है वो राब्ता कम हो जाता है इंसान का, सब बिज़ी हो जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में। और यही थी आज की वीडियो जो कि पूरी कॉलेज की यूनिवर्सिटी लाइफ़ के बारे में थी। पसंद आई हो तो बिल्कुल भी नहीं आपने भूलना किस बात को, लाइक करने को, कमेंट करने को, सब्सक्राइब करने को और बाकी वीडियोज़ देखने को। अल्लाह हाफ़िज़।